हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, खा पी के मस्त होंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट क्लास 10th वाले, आप लोगों के लिए 2027 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है त्रिकोणमिति से। ठीक है, चलिए आप लोग के लिए इस क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम न लेके आप लोग को अच्छे तरीके से बनाने का तरीका सिखाते हैं, जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका से सिखाएंगे और सिंपल तरीके से सिखाएंगे ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। चलिए प्यारे स्टूडेंट, आप लोग बने रहिए लास्ट तक। ठीक है, इसको सबसे पहले छोटा सा कर दे। ठीक है, चलिए बाबू यहाँ कर लिए। ठीक है, तो भैया ये जो तुम्हारा देखिए बना रहा है, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोगों को कुछ फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या याद करना पड़ेगा? इस क्वेश्चन को जितना अभी तुम लोगों को 1 से 28 क्वेश्चन, मतलब 28 क्वेश्चन कराएंगे, जो आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में 2 नंबरी में क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। आप लोग अच्छे से बने रहिएगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को फोड़ दीजिएगा। अभी 28 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, तो आप लोग 2 नंबरी क्वेश्चन सब्जेक्टिव आप लोग बने रहिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला याद होना चाहिए। तो भैया फार्मूला याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए भैया? देख लीजिए, एक अगर फार्मूला अगर याद नहीं होता है ना तो ऐसे याद कर सकते हो, लाल भाई कक्का। ठीक है, लाल भाई कक्का का मतलब हम यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं ना, ये ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है ना, ये लाल तो मतलब सर एल एल से यहाँ पे हम लोग सूचित कर सकते हैं। एल मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? आप एक अंदाज लगा सकते हैं, लम। एल मतलब लम लिख सकते हैं। ठीक है, ए का मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया? आधार लिख सकते हैं। ठीक है, आधार। सर अब के है तो सर के का मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सर कर्ण। ठीक है, चलिए इसी 3 स्टेप से हम लोग पूरा फार्मूला, इसका जो 6 फार्मूला होता है ना त्रिकोणमिति का, हम यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, तो भैया तो देख लीजिएगा, सबसे पहला होता है ना, क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? तो ये पहला वाला जो टर्म होता है ना, ये पहला होता है साइन थीटा। तो भैया क्या हो जाएगा? लंबाई कर्ण। क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई? लंबाई कर्ण हो जाएगा। ये फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। इसके बाद आ जाएगा भैया कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा भैया? आधार बाई कर्ण। क्या हो जाएगा बाबू? आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद आ जाएगा सर cos थीटा के बाद सर आएगा टेन थीटा। तो सर टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा भैया? देखिएगा, लंबाई आधार। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग लंबाई आधार। ठीक है, आप एक बात बताइए, साइन कॉस टेन हो गया तो भैया साइन का उल्टा क्या होता है भैया? कॉसेक होता है ना। तो सर कॉसेक थीटा। तो सर कॉसेक थीटा क्या हो जाता है? एक बार हम ऊपर से नीचे आया ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब नीचे से ऊपर जाएंगे। ठीक है ना, जैसे देख लीजिए यहाँ पे अभी जस्ट आप लोगों को बताया है लाल भाई काका। ठीक है, तो भैया एक बार हम ऐसे आए थे। ठीक है, एक बार हम ऐसे आए थे ना, ऐसे। आप क्या करेंगे? आप ऐसे से ऊपर जाएंगे। ठीक है, ये जो है ना हमारा लाल भाई काका है ना, ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे? आप ऐसे से ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो भैया ये क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बाई लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, ताकि इसी के आधार पर अभी हम लोग 28 क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। ठीक है, और एक क्या होता है कॉसेक थीटा के बाद हम लोग कॉस का उल्टा क्या होता है भाई? सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई? कर्ण बटे क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हुआ? 5 हुआ। एक फार्मूला और याद कर लीजिए सर, प्यारा सा फार्मूला। क्या याद करिएगा सर? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है भाई? क्या हो जाएगा बताओ कोई? आधार बटे सर लंब हो जाएगा। ठीक है, आधार बटे लंब हो जाएगा। चलिए, यकीन है जी आप लोग इस क्वेश्चन को, इस फार्मूला को आप लोग समझ गए होंगे। और एक फार्मूला और होता है, ठीक है ना, पंडित पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी टॉल। ठीक है, अगर ये फार्मूला भी आप लोग याद कर सकते हो ताकि आप लोग को याद हो जाता है। इसमें सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट आप लोग को याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? हम लोग आप लोग को बताते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई आप फार्मूला को। चलिए, आप लोग को दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए इस जो क्वेश्चन जो अभी जो बनाया गया ना, इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है, क्या आने वाला है? एक देख लीजिए, मान के चलिए ये एक समकोण त्रिभुज, इसका नाम मान के चलिए ए है, बी दे दिए, सी दे दिए, और इसका नाम तो कुछ भी दे सकते हो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है ना भाई, ये 90 डिग्री होता है भैया। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, आप बताइए इस जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे ना, इस सब में समकोण त्रिभुज का जिक्र किया गया है। समकोण त्रिभुज के आधार पर इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से बना पाएंगे। तो भैया ये देखिए, ये कैसा फिगर है भैया? ये समकोण त्रिभुज का फिगर है। ठीक है ना, आप देखिए तो ये वाला होता है भैया, ये कर्ण होता है। क्या होता है? ये क्या होता है बाबू? ये आधार होता है बाबू। ये क्या होता है? लंब होता है। चलिए देखिए, यहाँ से हमको कर्ण मालूम है, आधार मालूम है,
भैया लंब मानेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग फार्मूला बनाएंगे, इसके आधार पे एक फार्मूला और आप लोग याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा भैया, आप जैसे यहाँ से फार्मूला आप लोगों को हम पिछले क्लास में वीडियो में बताए थे, फर्स्ट दिन ही बता दिए थे, जे इसका 3 फार्मूला और बताए थे। इसी के आधार पे अभी इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। कैसे, देख लीजिए। अगर यहाँ से अगर हमको अगर कर्ण निकालना हो, अगर जैसे मान के चलिए अगर कर्ण, तो सर कर्ण निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर क्या करेंगे भैया, यहाँ से क्या कर लेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर, ठीक है। और चाहेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए। तो कर्ण बराबर क्या है भैया, ए सी है, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा भैया, देखिएगा ए बी, तो यहाँ से हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा बी सी, यहाँ से बी सी का स्क्वायर। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप देखिए, जब हमको अगर कर्ण मालूम हो गया, तो अगर मान के चलिए अगर हमको अगर लंब निकालना हो, ठीक है, क्या निकालना होगा बाबू, लंब निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर क्या कर लेंगे भाई, और रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर क्या कर लेंगे भैया, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा भैया, आधार का स्क्वायर, ठीक है। आपको दो फार्मूला हो गया। अब यहाँ से अगर आधार निकालना हो, आप देखिए लंब, तो भैया तो लंब क्या था भैया, ए बी था, यहाँ पे तो ए बी बराबर क्या लिख देंगे भैया, आप देखिए कर्ण, तो कर्ण का मान कितना भैया, ए सी, तो ए सी का स्क्वायर माइनस आधार, तो आधार का मान कितना भैया, बी सी का स्क्वायर। ऐसे आप लोग इसको निकाल सकते हो, ठीक है, सॉरी बी सी है, ठीक है। आप देखिए, अब अगर यहाँ से कर्ण हो गया, लंब हो गया, अब यहाँ से अगर आधार निकालना हो, ठीक है, आधार निकालना हो तो क्या करेंगे भैया, देखिए जब आधार निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर क्या करेंगे भाई, देखिएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा भैया, लंब का स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए लंब का स्क्वायर, तो यहाँ से सर आधार का मान कितना है सर, अगर बी सी निकालना हो तो मान के चलिए कर्ण, तो कर्ण का मान कितना भैया, तो ए सी, तो यहाँ से हो जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस लंब कितना भैया, ए बी का स्क्वायर। तो सर अब ये देख लीजिए, ठीक है, ये 3 फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए सर, कर्ण वाला याद होना चाहिए, लंब याद होना चाहिए, सर आधार याद होना चाहिए। वो जो 6 बताया फार्मूला, वो 6 फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। वो 6 फार्मूला क्या क्या बताया है, आप लोग एक बार गौर कर लीजिएगा, तब हम क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या क्या बताया है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। 6 फार्मूला ये याद होना चाहिए, और 3 फार्मूला ये याद होना चाहिए। 6 3 9 फार्मूला अगर याद होगा तो आप लोग यकीन कीजिए 28 क्वेश्चन को आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा। लास्ट तक बने रहिए, आप लोगों को सिखाते भैया कैसे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए थोड़ा देखिएगा, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, इरेजर कर देते हैं हम लोग। थोड़ा घबराइएगा नहीं, आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से सिखा देंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा भाई, लेकिन क्वेश्चन इस हिसाब से सिखा देंगे ना, जो ताकि आप लोग कभी विसर्बो नहीं कीजिएगा क्वेश्चन को, कहिएगा हाँ किसी मास्टर से पढ़े भाई, मैं फोड़ दीजिएगा सर क्वेश्चन को, आप लोग फोड़ दीजिएगा। चलिए फोड़ते हैं क्वेश्चन को, चलिए हम नहीं फोड़ेंगे, आप लोग खुद फोड़िएगा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन कर रहा है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान निकाल दीजिए, ठीक है। क्या बोलना भैया, देखिएगा, ठीक है, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर रहा है, 15 कोट ए बराबर 8 है, ठीक है। तो यहाँ से कह रहा है 15 कोट ए बराबर 8 है, तो यहाँ से क्या कर रहा है, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, देख लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा कोट ए बराबर कितना आ जाएगा 8, आइए इसके नीचे आ जाएगा 15, ठीक है। आप देखिए यहाँ से सबसे सिंपल सी तरीका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज पाएंगे, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। आप कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग को जस्ट बताया है सर कोट ए, अब ये यहाँ पे है तो ये कोई दिक्कत नहीं, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है बताइए, टेन थीटा बराबर भाई लंब बाई आधार होता है, तो कॉट थीटा बराबर भाई इसका उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, आधार बाई लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। तो भैया यहाँ से आधार, ये जो होता है ना भैया, ये आधार हो जाएगा। तो भैया आधार कहाँ पे, तो आधार यहाँ पे, सर लंब कहाँ पे, तो लंब। तो जब अगर हमको अगर आधार और लंब अगर मालूम हो तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं भैया, कर्ण निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, कर्ण, यहाँ से कर्ण, तो कर्ण बराबर क्या लिखेंगे, रूट अंडर, क्या निकालेंगे बाबू, क्या निकालेंगे बताओ, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। अगर इसको अगर ऐसे ही लिखना हो, ठीक है, यहाँ देखिए कर्ण का मान कितना भैया, तो कर्ण देखिए लंब का मान कितना 8, तो यहाँ से हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ से सॉरी लंब कितना, सॉरी बाबू, लंब कितना सर, लंब है 15, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 15 का स्क्वायर
15 का स्क्वायर, यहाँ से कितना हो जाएगा, आधार कितना है तो 8, तो यहाँ से हो जाएगा भैया 8 का स्क्वायर। अब बताइए 15 का स्क्वायर तो भैया बच्चा को मालूम होगा 5वीं क्लास का, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है भैया 225, और सर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो यहाँ से क्या कर लेते भैया देख लीजिए, कितना हो जाएगा 5 4 9, ये हो जाएगा 6 2 8, भैया ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब बताइए 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये तो 16 का होने वाला नहीं है, तो भैया ये कितना का हो जाएगा बताइए कोई, तो भैया ये कितना का हो जाएगा वर्गमूल, तो भैया ये 17 का हो जाएगा। तो भैया बताइए आप लोग ये बताइए कर्ण का मान कितना आ गया, तो कर्ण का मान कितना है कोई बता सकते हो, तो भैया कर्ण का मान हमारा 17 आ गया। देखिए हमको अब लंब मालूम हो गया, कर्ण मालूम हो गया और आधार मालूम हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या बोल रहा है भैया साइन थीटा साइन ए और सेक ए का मान निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे देख लीजिएगा। साइन ए बोल रहा है ना, तो हम लोग देखिए यहाँ से देखिए आप लोग साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो साइन ए बराबर बताइए जल्दी बताइए आप लोग, ऐसे याद रखिएगा लाल बट्टे कक्का, अगर याद रखिएगा तो शॉर्ट ट्रिक में देखिए, तो पहला होता है साइन, तो लंब बाई कर्ण, तो यहाँ क्या लिख सकते हो लंब बाई कर्ण, ठीक है। चलिए तो यहाँ से क्या लंब का मान कितना है सर, तो लंब का मान सर 15 है, और सर कर्ण का मान कितना है सर 17, तो भैया एक तुम्हारा साइन ए का मान आ गया। अब क्या बोल रहा बुब्बू देख लीजिए, यहाँ से सेक ए का मान निकालना, तो सर सेक ए का मान निकालना, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा बताइए, ये क्या होता है साइन कॉस टेन। अब और अगर इसका उल्टा जाए तो कॉसेक ऐसे, तो सर तब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, तो सेक का मान क्या हो जाएगा बाबू, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा बाबू कर्ण बटे आधार। और अगर इसी में अगर कॉस ए का मान रहता तो यहाँ से हो जाता है आधार बाई कर्ण, तो यहाँ से बताइए तो भैया कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान 17 है, और सर आधार का मान कितना है, तो सर आधार का मान कितना है सर 8 है। तुम्हारा ये और ये तुम्हारा आंसर आ गया भैया, ये जो क्वेश्चन कर रहा था इसके आधार पर तुम्हारा क्वेश्चन ये पढ़ गया, ठीक है। तो भैया उम्मीद है कि काफ़ी आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे ना हम लोग शॉर्टकट तरीका सिखाएंगे, ठीक है, फटाफट फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा। आप लोग को लॉन्ग इसलिए बता दीजिए ताकि फर्स्ट क्वेश्चन है, ताकि आप लोग इसको अच्छे से कर पाइएगा, ठीक है। बिल्कुल उम्मीद है कि काफ़ी हद तक इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, ठीक है। क्या बोल रहा है, यदि टेन ए बराबर 4/3 तो कोण के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना। मतलब यहाँ से क्या दिया हुआ भैया देखिए, मतलब टेन ए का मान दिया हुआ है, और जो इसका जो 5 और जो बाकी है कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, उसका मान निकालना है, ठीक है। हम लोग उसको भी मत निकाल देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा रिजल्ट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, ठीक है। चलिए अब एक बात आप लोग आप याद रखें, चलिए अब यहाँ से क्या बोल रहा है, सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है बाबू, देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब क्या बोल रहा है, 10 ए बराबर क्या बोल रहा है बाबू 4/3 बोल रहा है, ठीक है 4/3, ठीक है ना। देखिए यदि 10 ए बराबर 4/3 तो कोण के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो भैया सबसे पहले यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण से त्रिभुज पारेंगे, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि हम इस साइड से पारेंगे, चाहेंगे तो हम लोग ऐसा भी पार सकते हैं। आप लोगों को माइंड में डाउट होगा सर अभी जो बताया कुछ अलग बताया और इसमें कुछ अलग बताया, नहीं बाबू ऐसा भी पार सकते हो वैसा भी पार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से इसको ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, इसको सी ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या होता है भैया, तो बता दीजिए आप लोग जल्द बता दीजिए, 10 ए बराबर क्या होगा जब हो जाएगा बता दीजिए, लंब बाई आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू लंब बाई आधार। तो ये लंब हो गया ये आधार, तो लंब हमारा क्या है भाई लंब 4 आ जाएगा, और सर आधार कितना है सर 3। बताइए जब लंब और आधार अगर मालूम हो तो हम लोग क्या निकालेंगे भैया कर्ण निकालेंगे, तो भैया ए भी निकालेंगे यहाँ से, तो ए भी निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर आप प्लस में 4 का स्क्वायर, तो यहाँ देख लीजिए 3 का 9 4 का 16, अभी सर 9 है देख लीजिए, ये 16 9 25, सर 25 का वर्गमूल कितना होता है सर 5 होता है। तो सर एक हमारा कर्ण का मान आ गया, ठीक है। तो हमको निकालना कितना है देखिए, तो कोण के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना, मतलब यहाँ से 10 का मान जब दिया है तो हम लोग यहाँ से साइन निकालेंगे, कॉस निकालेंगे, और 10 का तो मान दिया हुआ है तो कॉसिक निकालेंगे, सेक निकालेंगे, कॉट निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं, चलिए यहीं पे हम निकाल देते हैं, उतना क्या जरूरत है देख लीजिए। तो साइन बराबर क्या हो जाएगा भैया बताइए, तो साइन बराबर क्या होता है जल्दी बताइए, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से लंब, तो लंब का मान कितना है सर
लंब का मान भाई 4 है सर। और बताइए कर्ण का मान कितना है सर, कर्ण का मान सर हमारा 5 है, ठीक है। अब यहाँ से cos a का मान निकाले तो cos a का मान कितना होता है भैया बताइए, आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ से आधार का मान कितना है, तो आधार का मान 3 है, और सर कर्ण का मान कितना है सर 5 है, तो सर 5 है सर। यहाँ से तो 10 का मान दिया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे cos a, तो cos a का मान कितना हो जाएगा सर, कर्ण बाई लंब हो जाएगा, साइन काउंटर, ठीक है। तो कर्ण बाई लंब, तो यहाँ देखिए भैया ये 5 ऊपर आ जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से हो जाएगा कॉस काउंटर क्या हो जाएगा सेक, ठीक है। तो सेक ए बराबर कितना आ जाएगा भैया, तो इसका काउंटर कर लीजिए ना सर, कर्ण बटे सर यहाँ से आधार, ठीक है। आप बताइए कर्ण यहाँ नीचे में कितना सर 5 है सर, आधार कितना ऊपर 3, कोई दिक्कत नहीं। तो सर यहाँ से देखिए साइन कॉस एक सेक, तो यहाँ से सर कोट निकाल जाएगा, तो सर कोट ए, तो सर जो 10 दिया हुआ ना सर 10 तो सर इसका उल्टा हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा आधार बटे सर ये लंब हो जाएगा। तो सर अब बताइए जब 10 a बराबर 4/3 है, तो भैया इसका उल्टा क्या हो जाएगा 3/4, तो यहाँ से 3/4। चलिए सेकेंड क्वेश्चन भी आप लोग का बन गया, ठीक है। ये 5वां आपके आंसर है, ठीक है। चलिए आप थर्ड क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, यदि 15 कोट a बराबर 8 है तो साइन a और cos a का मान निकालेंगे, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग थोड़ा रिलेट करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आपका 2 क्वेश्चन बना दिए, काफ़ी उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को खोल दीजिएगा। बताइए जरा गर्मी कैसा है, आज भी बहुत गर्मी मेरे एरिया में। चलिए आप थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू क्या बोल रहा है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसके आधार पर हम लोग चलेंगे, ठीक है। क्या कर रहा है देखिए, यदि 15 कोट a बराबर 8 है, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, कितना बोला भाई सॉल्व, ठीक है। कितना बोल रहा है 15 कोट a बराबर कितना बोला भैया 8 बोला, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी पहले इसको हम बनाएंगे, तब यहाँ से साइन है और cos a का मान निकालेंगे, ठीक है ना बाबू। आप देखिए अब ये जरूर देगा, अब तुमको माइंड में आता होगा सर अभी आप सिखाए थीटा वाला, बट यहाँ पे सर क्या दिया हुआ सर ये दिया हुआ है, तो सर आप लोग को डरना नहीं है सर। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ए दिया रहे चाहे कोट थीटा दिया रहे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन इसको हमेशा थीटा ही मान के चलते, चाहे यहाँ पे वाई ये भी थीटे होता है सर, यहाँ पे आध कुछ दिया रहे तो हम लोग इसको थीटे ही मान रहे, कोई दिक्कत यहाँ पे आप लोग को नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सर कोट ए बराबर सर कितना आ जाएगा 8, सर ये वाला आ जाएगा भाई डिविजिबल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भैया समकोण त्रिभुज, ठीक है। देख लीजिए ए दे दीजिए बी दे दीजिए सी दे दीजिए, यहाँ पे कुछ भी मान दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए यहाँ दीजिए बी यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। तो आप यहाँ से बताए कोट, तो भैया बताइए आप लोग बताइए कोट ए बराबर क्या होता है, जस्ट बताइए। लाल बटे काका आप लोग को याद है ना भैया, ये होता है साइन कॉस 10, और सर 10 का होता क्या हो जाएगा सर कोट, तो सर यही ना हो जाएगा, तो सर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। आधार बटे लंब, तो भैया बताइए जब आधार बटे लंब हो गया, तब यहाँ देखिए तो आधार का मान कितना दिया हुआ है सर, आधार का मान 8 दिया हुआ है सर, लंब का मान कितना है सर 15 दिया हुआ है। तो सर यहाँ से क्या निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, मतलब कर निकालेंगे, तो सर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा सर, ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा। आप बताइए आप लोग एक बात, 8 का स्क्वायर कितना होता है सर 8 64, सर 25 का कितना होता है 225। आप एक बात बताइए आप लोग, 5 4 9 6 2 8 2 का 2, अब बताइए 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा सर 17 हो जाएगा। कम से कम 1 से 30 तक आप लोग का स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, तब जाके आप लोग को भाई मैथ पढ़ने का रुचि अलग लेवल का हो जाएगा, ठीक है। कम से कम 1 से 30 तक का स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, 1 से 30 तक का आप लोग का घनमूल याद होना चाहिए, तब जाके आप लोग देखिए मैथ का जो रफ्तार है ना सर, चीता की तरह दुगुना रफ्तार हो जाएगी, ठीक है। आप बताइए अब यहाँ से क्या बोल रहा भाई साइन ए और cos ए का मान निकालना, क्या बोल रहा बाबू, देखिए साइन ए cos ए का, देखिए तो यहाँ से क्या निकालेंगे साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा भाई लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो सर लंब का मान कितना दिया हुआ है सर, लंब का मान कितना दिया हुआ है सर 15, और सर कर्ण का मान कितना है सर, कर्ण का मान 17 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए सर cos ए का मान निकाला, तो सर cos ए बराबर कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, तो सर cos ए बराबर हो जाएगा आप लोग बताइए जल्दी, आधार बटे कर्ण हो जाएगा सर, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो सर आधार का मान कितना है सर, आधार का मान हमारा 8 है, और सर कर्ण का मान कितना है सर 17 है। चलिए ये तुम्हारा ये आंसर और ये आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन भी ये बन गया, ये बन गया, ये थर्ड ये बन गया। चलिए आप फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको हम लोग अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए
बहुत अच्छा क्वेश्चन था। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या बोल रहा है, जब फोर्थ नंबर सॉरी, ठीक है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग को, देखेगा क्या बोल रहा है बाबू, सॉल्व करते हैं इसको। 7 10 थीटा इक्वल टू 8 बोला, ठीक है। तो आप बताइए, जब यदि 7 थीटा इक्वल टू 8 है, तो बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान निकालिए। चलिए, इसको प्यारा क्वेश्चन है और ये बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। इसको आप लोग नोट भी कर सकते हो, ये बराबर पूछा ही जाता है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 10 थीटा सर 8 का 8 नीचे डिविजन दो, ठीक है। तो भैया जब बताइए, अब सबसे पहले अगर ऐसा कंडीशन आ गया तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज पार लीजिए, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, तो भैया टेन थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग बताइए। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना बाबू। तो यहाँ से लंब का मान दिया हुआ है और सर आधार का मान कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो सर यहाँ से कर्ण निकालेंगे, क्या निकालेंगे बाबू, कर्ण निकालेंगे। तो सर कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, सर 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से देख लीजिए, 7 7 49 8 8 64। अभी कितना हो जाएगा सर, 9 4 13 के 3, 9 4 13 के 3 हासिल 1 6 4 10 10 के 11। सर कर्ण का मान कितना आ गया, सर कर्ण का मान √113 आ गया, ठीक है। तो हमको यहाँ से क्या बोल रहा है बाबू, देखिएगा क्या बोल रहा है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब बाई बोल रहा है सर, देखिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे। तो अब ये जब ये बोल रहा है ना, आप एक बात बताइए सर, इसका जब अगर मान निकालना हो, आप देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है। तो भैया एक बात बताइए आप लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। देख लीजिए यहाँ पे मान के चलिए ए है और ये बी है, ए है और बी है। तो एक बार जुट रहा है और एक बार घट रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे भैया, इसको क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। आप बताइए, जब इतना कर लिया है, आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भैया, आप लोग को बताया है ना, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। पिछला वाला वीडियो में आप लोग जाके देखिएगा ना बाबू, 2 दिन पहले इस क्वेश्चन को हम करा दिए थे। क्या कराए थे, याद होगा आप लोगों को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है बाबू साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू, कोस स्क्वायर थीटा होता है। इस ऐसा क्वेश्चन हम 9 गो फार्मूला आप लोग को बताए थे, 9 गो फार्मूला बताए थे। इसमें से सबसे पहला फार्मूला यही था। आप लोग अच्छे से जाके वीडियो देखिए, अगर पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना बाबू। आप देखिए, अब कोस बाई साइन कितना होता है सर, कोस बाई साइन क्या होता है भैया, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ से कॉट स्क्वायर। आप बताइए सर, कॉट थीटा का जब मान निकालना हो तो सर ये 10 का उल्टा ही ना कॉट थीटा होता है, बताइए। तो भैया तो यहाँ से क्या कर लेंगे, ये 7/8 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 7/8, इसका स्क्वायर लगा दीजिए। तो 7 7 49 8 8 64। तुम्हारा यही तो आंसर है भाई। कहाँ भारी है, आप लोग छोड़ दिए ना क्वेश्चन को भैया। चाहेंगे तो इस पे भी बना सकते थे हम लोग, साइन का मान निकाल लेते, कॉस का मान निकाल लेते, लेकिन बट हम उतना कहला करेंगे भैया। जब हमको बट सिंपल तरीका से हमारा आंसर आ रहा है तो उतना करने का कोई झमेला ही नहीं है। आप लोग को यकीन है, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप क्वेश्चन को फोड़ दीजिए, आप बार बार क्वेश्चन को रिवीजन कीजिएगा, सर गर्दा उड़ा दीजिएगा। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन आ गया, VVI था, बन गया। चलिए अब 5वां नंबर देखेंगे हम लोग। चलिए इसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। आप लोग काफी उम्मीद है जिस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, फिर से हम दोबारा अच्छे नियम के साथ फिर लाते हैं बाबू। एक क्वेश्चन को 4-5 मेथड से मैथ में बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, और अगर अच्छे तरीके से अगर मैथ सीखना है तो आप लोग ऑफलाइन बैच जुड़िए, आप लोग को और अच्छे तरीके से यहाँ पे सिखाया जाता है, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, देख लीजिएगा थोड़ा गौर से। क्या बोल रहा है, कॉस है, क्या बोल रहा है बाबू, कॉस ए बराबर कितना बोल रहा है बाबू, 3/4 बोल रहा है, 3/4, ठीक है बाबू। थोड़ा अच्छे से इसको नोट कर लेंगे, 3/4 बोल रहा है, ठीक है। अब कितना बोला है, तो साइन ए और टेन ए का मान निकालना। देखिए थोड़ा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं, प्यारा सा क्वेश्चन है ये भी, इसको प्यारा सा जवाब देंगे हम लोग। इसको ए लीजिए, बी लीजिए, सी लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान के चलिए भैया कोस ए बोल रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से बोल रहा है ना, अब देखिए ये भैया ये थीटा होता है, आप लोग को मालूम है ना।
तो भैया कोस ए बोल रहा है, तो भैया तो ये होता है ना, ये मतलब ए का मान निकालना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताइए, तो कोस ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू, जल्दी बताइए। कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा बाबू, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो भैया बताइए, तो आधार का मान कितना है, आधार का मान 3 दिया हुआ है सर, कर्ण का मान कितना दिया हुआ सर, कर्ण का मान 4 दिया हुआ। तो सर हमको आधार और कर्ण मालूम है, तो हम लोग क्या निकालेंगे सर, लंब निकालेंगे। तो सर यहाँ से BC निकालेंगे। तो सर BC निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ से देखिएगा 4 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, 4 चौका 16 और 3 तिहाई 9, तो यहाँ से कितना आएगा सर, रूट 16 में से 9 जाएगा 7, ठीक है ना। आप लोग आप यहाँ से देखिए क्या कर रहा है बाबू, साइन ए और टेन ए का मान निकालने के लिए। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, देख लीजिए थोड़ा, साइन ए इधर कर लेते हैं बाबू, क्या कर रहा है, साइन ए और टेन ए का मान निकालना। देखिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू, जल्दी बताइए, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो सर लंब का मान यहाँ पे कितना है सर, रूट 7 आया, तो सर यहाँ से रूट 7 और सर कर्ण का मान कितना दिया सर, 4 दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सर यहाँ जब साइन ए और सर कितना बोला, टेन ए, तो सर यहाँ से बताइए टेन ए बराबर कितना हो जाएगा सर, आप बताइए, 10 का मान कितना हो जाएगा बताइए, लंब बटे क्या हो जाएगा सर, लंब बटे आधार। आप बताइए सर, लंब यहाँ से कहाँ दिया हुआ सर, लंब हमको रूट 7 आ गया और सर आधार का मान कितना दे सर, 3 दिया हुआ। यह तुम्हारा 2 आंसर है सर, फाइनल आंसर, कोई दिक्कत नहीं है सर। 4 दीजिए ना सर क्वेश्चन को, आप कहते हैं ना सर, आपको इतना इजी से बता देंगे ना जब आप लोग क्वेश्चन को खुद ही कर दौड़ाइएगा। चलिए तुम्हारा ये भी बन गया, 5 नंबर भी बन गया। चलिए छठा नंबर पे हम लोग अब देखते हैं। चलिए इसको थोड़ा रिजल्ट कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग को मन है तो। चलिए आप देखते हैं हम लोग यहाँ से, चलिए आप कितना बोला है, छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वो देखिएगा जरा गौर से क्वेश्चन क्या कर, यदि 10 a बराबर 3/4 हो तो साइन ए और कोस ए का मान निकालिए, ठीक है। इसमें बोल रहा है 10 a बराबर कितना बोला, 3/4। देखिए 5 क्वेश्चन के तरह ही क्वेश्चन है, ठीक है, खाली इसको थोड़ा यहाँ पे कोस था, यहाँ पे 10 है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। अब यहाँ से ए भी कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चाहे यहाँ पे थीटा रहता तो हम लोग यहाँ पे थीटा लिखा है, वहाँ भी लिखेंगे तो हम कोई दिक्कत नहीं, कोई काटने वाला नहीं है। चलिए तो आप यहाँ से देखिए, तो भैया टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन ए बराबर क्या होता है भैया, जल्दी बताइए, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है बाबू, लंब बटे आधार होता है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे सर, लंब, तो लंब का मान कितना सर, 3 है, और सर कितना है, लंब का मान कितना है, 3 है सर, आधार का मान कितना सर, 4 है। तो यहाँ से हम लोग कर निकालेंगे सर, ऐसे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे भैया, यहाँ से 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना करेंगे, 4 चौका 16 3 तिहाई 9, यहाँ से कितना आएगा 25 और सर 25 का वर्गमूल कितना होता है सर 5। तो यहाँ से सर बताइए सर कर्ण का मान कितना निकल गया है सर, ये 5 निकल गया है, कितना निकल गया है सर 5। आप बताइए सर यहाँ से क्या पूछ रहा है सर, साइन है, तो यहाँ से क्या कर लेंगे साइन है, तो साइन बराबर क्या होता है बाबू, जल्द बताइए, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब का मान कितना है सर, लंब का मान सर 3 है, लंब का मान 3 है, और सर कर्ण का मान कितना है सर, कर्ण का मान सर 5 आया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से बोल रहा है ये हमारा हो गया सर कॉस ए, बोल रहा है क्या बोल रहा है, कॉस ए। तो सर कॉस ए का मान सर कॉस ए बराबर कितना होता है सर, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है बाबू, आधार बटे कर्ण होता है। तो सर आधार का मान यहाँ पे कितना है, तो सर आधार का मान 4 है और सर कर्ण का मान कितना सर 5 है। एक तुम्हारा ये आंसर, एक तुम्हारा ये आंसर, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अच्छे से बना लीजिएगा सर, गर्दा उड़ा दिए सर क्वेश्चन को। चलिए ठीक है, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों का बन गया, फटाफट बनाते ताकि गर्मी का समय है, फटाफट बन जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे, ताकि आप लोग का बोर्ड का एग्जाम नजदीक आ चुका है, आप लोग भी क्वेश्चन को खोलिए। चलिए 7 नंबर देखिए बाबू क्या कर रहा है, कोट ए बराबर 3/4 हो तो साइन ए और कोस ए का मान निकालें। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कोट ए, तो कोट ए बराबर कितना बोला 3/4, तो यहाँ से सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज प्यारा सा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो कोट ए। आप बताइए सर कोट ए बराबर कितना होता है सर, 10 बराबर लंब बाई आधार होता है, तो कोट का मान कितना हो जाएगा सर, तो सर ये आधार बाई क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, इसका उल्टा। बताइए तो सर यहाँ से आधार का मान कितना दिया सर 3 दिया हुआ है, सर लंब का मान कितना दिया हुआ सर 4 दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो सर यहाँ से कर्ण निकालना है, क्या निकालना बाबू, AC निकालना है। तो AC निकालने के लिए सर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 3 9 4 4 16, तो सर यहाँ से कितना हो जाएगा 25 और सर 25 का वर्गमूल कितना था सर 5 आता है, तो सर ये तुम्हारा 5 आ गया सर, कर्ण का मान निकल गया। तो यहाँ से क्या बोला साइन और कॉस का मान निकालना है, तो सर साइन का मान निकालने के लिए तो सर साइन, तो साइन बराबर कितना होता है सर, बताइए जल्दी बताइए कमेंट कीजिए। लंब बाई भाई लंब बाई कर्ण होता है, तो सर यहाँ से लंब का मान कितना है, तो सर लंब का मान हमारा 4 है और सर कर्ण का मान कितना है सर 5 आया है।
आपके क्या बोल रहा है बाबू, कॉस ए बोल रहा है। तो देखिएगा यहाँ से कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा भाई, कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो सर आधार का मान कितना है, सर आधार का मान कितना है, सर 3 है, और सर कर्ण का मान कितना है, सर 5 का है। यही तो तुम्हारा दो आंसर, फाइनल आंसर, कोई दिक्कत नहीं सर। आप लोग क्वेश्चन को देखिए, आप लोगों को अभी जो बताया है ना सर, इसमें से चौथा नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए, ठीक है। आप लोग यकीन भी है इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ लिए होगा, और इस क्वेश्चन को आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा। चलते आप लोग, चलते अभी जस्ट चलेंगे अभी 8 से, ठीक है। इसको इरेजर कर लेते हैं, ठीक है बाबू, इसको शॉर्ट ले लीजिए। चलिए ले सकते हो।